और शायद इसी मकसद से हमने यहाँ सब लोगों को इकट्ठा किया हुआ है कि महाकौशल के सारे जनप्रतिनिधि आएँ और सोचें कि आखिर महाकौशल पिछड़ क्यों गया है, पीछे क्यों रह गया है। क्योंकि एक कसक मध्य प्रदेश गठन के बाद से महाकौशल या जबलपुर के लोगों को हमेशा से रही है कि राजधानी बनने से छूट गया था, राजधानी नहीं बन पाया, संस्कारधानी बना, और राजधानी नहीं बनने के एवज में हाईकोर्ट मिला। मगर अभी भी जैसे आपने कहा कि हम महाकौशल में बैठे हैं, यहाँ से लेकर नरसिंहपुर तक की जो ज़मीन है बहुत उर्वरा है, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो और कहीं नहीं। अभी हम मटर की बात कर रहे थे, यहाँ सबसे ज़्यादा मटर होती है। हम नरसिंहपुर आते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। मध्य प्रदेश का 90% गन्ना नरसिंहपुर में होता है, 90% मटर जबलपुर में होती है। मगर इस सब के बावजूद एक जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है जो पूरी महाराष्ट्र और तमाम इलाकों में फैल गई है कि हमारी जो उपज ज़्यादा बढ़ती है तो उसका प्रोसेसिंग भी यहाँ हो, हम उसको सिर्फ गुड़ भात ना बना पाए, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं डल पाई? मुझे लगता है कि जब मैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर था तब मैं ये बात कहता था कि जब तक आप एक स्टेप आगे नहीं जाएंगे तो आपकी उपज आप पर भारी पड़ेगी। पंजाब हरियाणा के देखने के बाद अगर आपने अपने ग्रोथ के बारे में विचार नहीं किया तो ये निश्चित रूप से नुकसान करेगा। तो जो चीज़ें हमें, लेकिन हम उसको मुंबई पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है कृषि के क्षेत्र में, या इसलिए मैंने जानबूझ के कहा कि चाहे प्लांट वैरायटीज हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी हो, या फिर हमारी उपज का मामला हो, हम क्वालिटी फूड दे रहे हैं, लेकिन हम प्रोसेस करके उसको हमें जो वैल्यू एडिशन करना चाहिए उसमें हम पीछे हैं। दूसरा, अगर हम बहुत टूरिज्म की बात करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बातचीत करते हैं, लेकिन आप जबलपुर एकमात्र भारत में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश भर में नहीं, एकमात्र शहर है जिसके किसी भी रास्ते पर जाइए तो आपको 150 किलोमीटर बाद एक टाइगर रिजर्व है, रिजर्व फॉरेस्ट है। ऐसा आपको दूसरा कोई शहर नहीं मिलेगा।